अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, ठीक ठाक होंगे। चलते हैं अपने मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर, देखते हैं मुर्गों की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह से सारे एक्टिव हैं। मौसम भी पिछले 10 दिन से अच्छा जा रहा है, जिसकी वजह से खाना शाना अच्छा खा रहे हैं। ये एक दोस्त भाई का कमेंट आया था कि भाई आप इन्हें आजकल क्या डाल रहे हैं गर्मी के मौसम में, और उसके वाले से मैं आज आपके साथ बात शेयर करूंगा। और दूसरा, इनकी कलगी का जो रंग है देखें कितना रेड होता जा रहा है। ये बिल्कुल डल था। ये इसकी सेहत की कंडीशन को जो बताने के लिए काफ़ी होता है कि मुर्गी की सेहत कितनी अच्छी जा रही है, मुर्गे की सेहत कितनी अच्छी है। आप इसकी कलगी के कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना कलर रेड होता है दोस्तों, उतनी उसकी सेहत अच्छी होती है। तो ये बिल्कुल डल थे। मैं ख़ुद भी अपनी केयर से सेटिस्फाई नहीं था कि यार ये ना इनके अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही। और ये इस टाइम मोल्डिंग पर आए हुए, ये पर गिरा रहे हैं, नए पर निकाल रहे हैं। अंडों से पहले ये मोल्डिंग की एक स्टेज आती है जिसमें चूज़े जो हैं अपने नए पर निकालते हैं और पुराने परों को गिरा देते हैं, और जिससे उसके शाइन आती है परों में, और उनके जो नए पर निकल आते हैं वो चूज़े से मुर्गे की शक्ल में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि मैं इनको दोस्तों डाल क्या रहा हूँ। उससे पहले अगर आप उसामा के बर्ड यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अपना एक्सपीरियंस और आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकें, और आपको पता चल सके और हमें भी कुछ पता चल सके कि ये काम में कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। हम अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ इस चैनल के थ्रू शेयर कर सकें। बहुत से दोस्त साथी बड़ा अच्छा गाइड करते हैं कमेंट सेक्शन में आके, और बड़ी यकीन करें बड़ी खुशी होती है। जैसे एक भाई ने कहा कि इनको लार्वा खिलाएं आप तैयार करके, वो भाई का भी जवाब नहीं आया मुझे। उसने कहा इनको लार्वा तैयार करवाएं, बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। और रात के टाइम लाइट बंद रखें, वरना ये काटने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। परिंदा भी स्ट्रेस लेता है। देख लें, अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें आप कि जानवर भी स्ट्रेस और रिलैक्स माहौल को दोनों में फ़र्क और तमीज़ कर सकते हैं, परिंदे भी इसी तरह। और पिछले दिनों मैं इनको डाल रहा था टुकड़े भिगो के और बाजरा, लेकिन ये था कि गर्मी की वजह से सिर्फ वही खाते थे और कुछ खाते नहीं थे। फीड डाली नहीं मैंने, फीड भी नहीं इन्होंने खाई, और जिससे लेकिन खुराक खाते थे, लेकिन मैं उससे तसल्ली में नहीं था दोस्तों इतनी। तो मुझे था कि ये इतनी ताकतवर ग़िज़ा नहीं है, इनकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होगी। तो अब थोड़े दिनों से मौसम अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा है। ऊपर से मैंने वो भी हटाई हुई है, ग्रीन शीट भी, तो ये इनको भी बाहर रखा है ताकि घूमे फिरें ज़रा। तो अब इनको मैंने गंदम डाली, इन्होंने वो खाई नहीं। मैंने फिर फेंकी है। मैंने कहा खाओगे तो खाओगे, आप ही खाओगे। अब देखते हैं कितनी देर ढीठ बनते हो। तो इनका दिमाग सेट हो गया 5 से 6 घंटे बाद, फिर इन्होंने खाना शुरू कर दिया और आप शौक़ से खाने लगे। यानी कि एक रूटीन होती है, आपको इनको उस चीज़ पे लगाना पड़ता है। अगर नहीं खा रहे तो आप 1-2 दिन ट्राई करें ज़बरदस्ती, और कोई चीज़ ना रखें, ताकि ये उस चीज़ को खाएं, ट्राई करें। जब इनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा ये खुद ब खुद खाएंगे। अब हम इनको गंदम डाल रहे हैं, और गंदम डालने से मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि आज 1 हफ़्ता ही हुआ है, मुझे वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा है इनकी एक्टिवनेस में और इनके चलने फिरने में। क्योंकि गंदम में जो होती है हीट होती है, और एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो खाने लग जाए तो अंडे जो हैं बड़ी जल्दी देते हैं। चलें पहले गंदम को अंदर लेके जाते हैं। ओए, मोबाइल रखूँ या गंदम रखूँ? मैं नीचे लो देखें, पहले दिन ज़रा भी मुँह नहीं मार रहे थे, अब देखें मेरी जान छुड़वानी मुश्किल हुई है इनसे। तू याशी कर पूरे भाई। ये मुझे लगता है सही पॉलिटिशियन है कोई, जिसने पूरे डब्बे पे कब्ज़ा कर लिया। अच्छा जी, तो गंदम के दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसमें कार्बोहाइड्रेट है। फिर मैंने इंटरनेट से सर्च की कि इनको कौन सी खुराक ज़्यादा बेहतर है। चैट जीपीटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मैं उससे पूछा है बताओ मुझे जल्दी से, गंदम ज़्यादा डाल लें या बाजरा ज़्यादा डाल लूँ, कौन में ग्रोथ अच्छी होगी? तो उसने कहा आप 30% बाजरा और 70% गंदम दें, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। उसके अलावा उसने बाकी चीज़ें बताई, वो अफोर्डेबल नहीं थी, वो मैंने स्किप कर दी अंदर से। और साथ उसने मुझे एक बर्ड की पूरी मुर्गी की रोज़ाना की खुराक बताई। 120 ग्राम दोस्तों वज़न होता है,
खुराक का जो एक मुर्गी खाती है। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपके पास 40 परिंदे हैं, 50 हैं, 100 हैं, मैं कितना डालूँ कि इनका पेट भर गया, फ़ी मुर्गी जब वो पूरी बन जाए, मुर्गा या मुर्गी, फ़ी मुर्गी जो है 120 ग्राम उसको कम से कम खुराक चाहिए, 120 से 130 ग्राम। 120 ग्राम को आप अपने नंबर ऑफ़ बर्ड जो हैं 50 हैं तो 50 से ज़रब दे दें, 120 को 100 हैं तो 100 से ज़रब दे दें, वो ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। 1000 ग्राम 1 केजी के बराबर होता है, हमें पता है। तो हम उतने केजी आपने इनको दिन का खाना खिलाना है, जिससे आपको वाज़ह हो जाएगा। अब ये 4-5 किलो गंदम है तो इस हिसाब से मैं जितने परिंदे हैं तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैंने कितनी देर चलानी है ये। तो ये है कि अगर ये ओवर ईट कर लें तो भी इन्हें बुखार हो जाता है, पोटा रुक जाता है। तो आपने ख्याल करना है इनको कि मुनासिब ही देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना कि मैं इनको तेज़ पाल लूँ, तेज़ पालते पालते इनका काम हो जाना वरना। तो इस तरह से आपने इनका ख्याल रखना होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके पास कोई मुफीद मशवरा है तो आप हमें दे सकते हैं। इन 2 माह में तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ऐसे इनको खाना डालना पड़ रहा है फुल, और अंडा वगैरह कोई नहीं है फ़िलहाल। देखते हैं कब तक अंडों पर आते हैं, या अभी इनकी एज जो है 5 माह कुछ दिन है। कुछ की ग्रोथ बहुत अच्छी है, कुछ की ग्रोथ ज़रा कम है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आएँ और इस पोल्ट्री के छोटे से सेटअप में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको भी इसके फ़ायदे और नुकसान, प्रॉफिट पर डे के हिसाब से सारा आइडिया हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।